नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं या बिहार में आपका जमीन है या बिहार के रैयतधारी है, तो बिहार में अभी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसका नाम राजस्व महाअभियान रखा गया है। इस अभियान का पर्पस है कि जो भी रैयतधारी है जिसके जमाबंदी नंबर में त्रुटि है या जमाबंदी नंबर नहीं चढ़ा हुआ है या बंटवारा फॉर्म करना है या डिजिटलाइज ऑनलाइन जमाबंदी त्रुटि में सुधार करना है या परिमार्जन करना है या उत्तराधिकार नामांकन करना है या बंटवारा नामांतरण करना है, इन सभी के लिए आपके घर डोर टू डोर जो है राजस्व विभाग की ओर से कर्मचारी जाएंगे, आपको फॉर्म देंगे और आप जो है इसका करेक्शन करा सकते हैं, इसका परिमार्जन करा सकते हैं। इसके लिए जो टाइम दिया गया है 16 अगस्त 2025 से लेकर के 20 सितंबर 2025 तक है। इनको आप याद रखिएगा, 16 अगस्त 2025 से लेकर के 20 सितंबर 2025 तक है। और यह जो शिविर होगा, दो चरण में शिविर होगा और आपके पंचायत में शिविर लगाया जाएगा। इस शिविर का जो आयोजन होगा ये दो चरण में होगा, 2 दिन में होगा। ये आगे हम डेट बता देंगे कब से शिविर का आयोजन हो रहा है। अभी जो महाअभियान जो चलेगा 16 अगस्त 2025 से लेकर के 20 सितंबर 2025 तक चलेगा। इस अभियान का जो उद्देश्य है, बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आपके जमीन के रिकॉर्ड की अशुद्धियों में सुधार में तेजी लाने हेतु एक विशेष राजस्व महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। एक बार फिर से बता रहे हैं बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा यदि आप बिहार के रैयतधारी यानी कि बिहार स्टेट में आपको जमीन है, तो बिहार सरकार के द्वारा जो भूमि सुधार विभाग है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार है, इसके द्वारा एक विशेष अभियान का आयोजन किया गया है जिसका नाम राजस्व महाअभियान है। इस आयोजन का पर्पस है जो भी भूमि के रिकॉर्ड में अभिलेख में अशुद्धियां हैं उसको तेजी से सुधार किया जाएगा। इसके लिए आपके डोर टू डोर आपके घर तक जो है राजस्व विभाग के कर्मचारी जाएंगे, आपको पेपर्स देंगे और पेपर संबंधी जो भी आपका विसंगतियां हैं उसको जो है आपको शिविर में जमा करिएगा, फिर आपको जो है जमीन में करेक्शन हो जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आपके घर या पंचायत तक पहुंचकर आपके भूमि संबंधी दस्तावेज की अशुद्धियों को सुधार करना है। इसीलिए आप लोग जो है जो उपयुक्त पीरियड है, इस पीरियड में आपके यहाँ जो शिविर लगेगा उस शिविर में उपयुक्त पीरियड से आप फॉर्म लेकर के और आपको जो है इस शिविर में जो शिविर लगेगा उसमें आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इस महाअभियान में इन समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। पहला है डिजिटलाइज जमाबंदी में त्रुटि सुधार, यानी कि ऑनलाइन जमाबंदी में जो भी कमियां हैं, विसंगतियां हैं, उसमें सुधार होगा। जैसे कि आपके नाम में कहीं गड़बड़ी है उसमें सुधार होगा। फिर उसके बाद से आपका खाता में किसी प्रकार का कोई समस्या है उसमें सुधार होगा। खेसरा में अगर जमीन का खेसरा में किसी प्रकार का कोई समस्या है, माने कि गलती एंट्री हो रखा है, उसमें सुधार होगा। रकबा मान लीजिए कि उसका रकबा ज़्यादा या कम हो रखा है तो उसमें सुधार किया जाएगा। उसमें लगान जो कि आप टैक्स जमा कर रहे हैं उसमें भी अगर अशुद्धियां हैं तो वो भी ठीक कराया जाएगा। तो पहला जो इस समस्याओं का जो समाधान होगा इसमें पहला है डिजिटलाइज, यानी कि ऑनलाइन जमाबंदी में जो भी त्रुटि है, जो भी विसंगतियां हैं, इसको जो है इसमें ठीक कराया जाएगा। जिसमें पहला है आपके नाम। जैसे मान लीजिए कि रैयतधारी का नाम कुछ और है, इसमें जो नाम मेंशन किया गया है यानी कि जमाबंदी में जो नाम किया गया है, जमाबंदी रजिस्टर में अलग नाम है तो उसके नाम में भी आप जो है ना करेक्शन करवा कर सकते हैं, यानी कि उसमें भी परिमार्जन आप करवा सकते हैं। अगर जमीन का खाता कुछ और उसमें मेंशन है और आपका खाता कुछ और है तो ये भी आप परिमार्जन करा सकते हैं। तीसरा कुछ और मेंशन किया गया है तो उसको भी आप सही करा सकते हैं। फिर रकबा मान लीजिए, जमीन का रकबा मान लीजिए कि 10 धुर है और आपके जो है ना उसमें कुछ अलग मेंशन है, कुछ अलग लिखा हुआ है, तो उसको भी आप जो है ना करेक्शन करवा सकते हैं। फिर अगर लगान की जो राशि है ज़्यादा है या कम है तो उसको भी आप सही करा सकते हैं, पहला। दूसरा है उत्तराधिकार उत्तराधिकार नामांतरण। जैसे कि जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद, मान लीजिए जमीन जिसके नाम से है उस रैयत की अगर मृत्यु हो गई है, उसका डेथ हो गया है, डेथ के बाद जो उत्तराधिकार होगा, जैसे कि बेटा होगा, पोता होगा, उनके नाम से वंशावली के आधार पर जमाबंदी इसमें हो सकता है। रैयत का यदि मृत्यु हो गया है, उनका बेटा है या पोता है, तो उसका वंशावली के नाम से, या मान लीजिए 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी बीत चुका है, उसके वंशावली के आधार पर जो है उसमें उत्तराधिकार का जो है नामांतरण होगा, मतलब उसमें नाम का जो है ना उसमें लिखा जाएगा, नाम का जो है ना उसमें मेंशन होगा। फिर अगला है बंटवारा नामांतरण। जैसे मान लीजिए संयुक्त फैमिली है, संयुक्त जमाबंदी की आपसी सहमति, मान लीजिए संयुक्त जमाबंदी नंबर है, इसमें यह है कि एक ही जमाबंदी नंबर है, उसमें बहुत सारा जो है ना ज्वाइंट फैमिली है,
संयुक्त फैमिली है, उस केस में आपसी सहमति या रजिस्टर या कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदारों के नाम से अलग अलग जमाबंदी आप करा सकते हैं। इसमें मान लीजिए कि किसी परिवार में एक जो है ना खाता चल रहा है, एक मतलब जो है ना जमाबंदी नंबर चल रहा है, उसके बाद से वो परिवार में 4 मेंबर्स है, चारों मेंबर में आपसी सहमति के आधार पर या रजिस्टर के आधार पर या कोर्ट के द्वारा जो बंटवारे के आधार पर जो है हिस्सेदारों का नाम जो है ना अलग अलग रकबा के का जो है जो उसके शेयर में पड़ेगा उसके हिसाब से जमाबंदी आप अलग से करवा सकते हैं। अगला है जो भी जमाबंदी नंबर ऑनलाइन नहीं हुआ है यानी कि छूटा हुआ है, अपनी छूटी हुई आपकी जो छूटी हुई है ना ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन आप करा सकते हैं। कुल मिलाकर ये ऐसा अभियान गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है, इसमें भूमि संबंधी जो भी इसमें विसंगतियां है टोटल का टोटल जो है ना इस अभियान में सही कराया जाएगा। तो इस अभियान का डेट आप लोग याद रखिएगा। इस अभियान में जो भी है आप जो है ना अपने जमीन संबंधी जो भी परिमार्जन कराना है या जो भी इसमें विसंगतियां है उसको आप सही करा सकते हैं। और आपके सुविधा के लिए आपके घर घर तक 16 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर 2025 तक, डेट याद रखिएगा, 16 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर 2025 तक ये शुरू हो गया है। विभाग द्वारा जो गठित किए गए जो टीम है जमाबंदी पर्ची के प्रति और जो आपके आवश्यक हो उसके आधार पर पत्र जो है आपको वितरित किया जाएगा। फिर आपके मौजा में दल के जाने के तिथि की जानकारी आपके अंचल माइक्रो प्लान में से मिलेगी। यह प्रपत्र बिहार भूमि पोर्टल पर भी उपलब्ध है, तो आप यह महाअभियान लिंक पर क्लिक कर भी प्रिंट किया जा सकता है। इसका जो साइट है ना, और दूसरा जो है शिविर का जो आयोजन होगा, साइट का नाम हम बता देते हैं आपको कहाँ से मिलेगा। शिविर का आयोजन जो है 19 अगस्त 2025 से लेकर के 20 सितंबर 2025 तक आपको प्रत्येक पंचायत में शिविर का आयोजन होगा। आपके पंचायत भवन हो गया या आपके पंचायत के अन्य सरकारी भवन में हल्कावार जो भी अलग अलग हल्का है ना, हल्कावार विशेष शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर जो है ना आपके 2 तिथि में होगा। इन शिविर में आप अपने भरे हुए आवेदन पत्र को जरूरी कागजात के साथ जमा कर सकते हैं। प्रत्येक हल्का में जितना भी हल्का है ना, प्रत्येक हल्का में कम से कम 7 दिन के अंतराल में 2 तिथियों में शिविर लगाए जाएंगे। ये याद रखिएगा, 2 शिविर में शिविर लगाया जाएगा 2 तिथि को, और अपने आवेदन पत्र को भर करके जो है ना इसमें सबूत के साथ जो है आप इसमें जमा कर सकते हैं। तो आपकी भूमि जो भी विसंगतियां है उस विसंगतियां को जो है ना करेक्शन मिल जाएगा, सही मिल जाएगा। और आपका जो साइट्स है ये फॉर्म आपको जो है पम्पलेट आपको साइट से भी आपको मिल जाएगा। और आवेदन कैसे करेंगे आगे की वीडियो में हम आपको अप्लाई करना हम आप लोगों को बता देंगे। सबसे पहला है कि सबसे पहले आप बिहार गूगल्स में जाएंगे, बिहार भूमि सर्च करेंगे, उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। बिहार भूमि का जो ऑफिशियल वेबसाइट है biharbhumi.bihar.gov.in, इसका वेबसाइट का नाम है बिहार भूमि। हम लिख देते हैं यहाँ पर बिहार भूमि.बिहार.gov.in, इसके साइट पर जाना है, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद से जो अभी है न्यू पर एक अपडेट आएगा, जैसे अगला पेज में चलेगा न्यू राजस्व महाअभियान है, उस पर क्लिक करिएगा। इसके बाद आपको न्यू राजस्व महाअभियान, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद से आपके पास 4 विकल्प खुल जाएगा। पहला विकल्प जो होगा आपका प्रपत्र, देखें इसमें जितने भी प्रपत्र है तो सारा प्रपत्र मिल जाएगा, उसको वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके यहाँ जो कर्मचारी जाएंगे उससे भी आप जो है ना कॉपी ले सकते हैं, या अंचल कार्यालय में भी उसका कॉपी मिलेगा, वहां से भी आप ले सकते हैं। उसके बाद से दूसरा है मौजा का शिविर कहाँ कब लगेगा, वो भी आप वहां से देख सकते हैं। मौजा के शिविर पर आप क्लिक करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे, अपने अंचल का नाम डालेंगे, उसके बाद से आपका जो है ना मौजा का नाम डालेंगे। तो उसमें जो है ना हल्का नंबर वाइज किस हल्का में कब जो शिविर लगेगा उसका जो है नाम है, उस सबका जो भी है आपकी जो कर्मचारी राजस्व कर्मचारी है वो टोटल का टोटल सभी का फोन नंबर, उसके बाद जो सर्वेयर है उसका नंबर वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर अगला है स्थिति देख सकते हैं। फिर इसके बाद से जो है आप जो है जानकारी जो है टोटल नोटिस जो है ये भी आप क्लिक करके तीसरा ऑप्शन है देख सकते हैं। चौथा है आपका अधिकारी लॉगिन। अधिकारी लॉगिन आपके लिए नहीं है, इसमें जो अधिकारी है अधिकारी अपना आईडी से यूजर आईडी पासवर्ड से उसको लॉगिन करके तब सबका स्थिति देख सकते हैं। तो यह जो आपको डेट है बिल्कुल डेट याद रखिएगा, 16 अगस्त से शुरू हो चुका है और 20 सितंबर तक है। इस डेट में आपको जो है आपको ये काम करवा लेना है। यदि आप बिहार से बाहर रह रहे हैं तो इस स्थिति में आकर के
आप जो है ना इसकी वेबसाइट पर, जो मैंने आपको वेबसाइट बताया, इस वेबसाइट पर जा करके फिर आप जो है आपके जो हल्का में आपका जो पंचायत है उसमें कब जो है ना शिविर का आयोजन होगा, आप तो फॉर्म जो है ऑनलाइन भी आप जो है ना जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन प्रपत्र में है, और उस प्रपत्र को भर करके आप जो का यहाँ जो शिविर होगा, शिविर का लोकेशन जान जाइएगा कब आपके यहाँ शिविर लगने वाला है आपके हल्का में। उस शिविर तिथि में जा करके आप जो है फॉर्म जमा कर सकते हैं, आपका काम जो है करेक्शन हो जाएगा। यदि आप बिहार के रैयतधारी है, बाहर रहते हैं या बिहार रहते हैं, इन चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे आवेदन प्रक्रिया कैसे करेंगे, किस स्थिति में करेंगे, कैसे ऑनलाइन करेंगे, फॉर्म डाउनलोड कैसे करेंगे, अगला वीडियो में बताएंगे। तो आप जो है ना इस वेबसाइट पर जा करके आप फॉर्म को डाउनलोड करके आप जो है अपने जो है ना फॉर्म को भर करके आप जमा कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।